ऐसा कुछ कहते हैं। तो क्या होता है आभूषण? कैसे थे? शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है। तो आपने कुछ पढ़ा होगा कि अलंकार वे तत्व होते हैं जो शोभा बढ़ाते हैं, या कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिस प्रकार से स्त्री शरीर की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने सुनी, लेकिन ये इनका क्या मतलब है ये भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ पर ध्यान देंगे। अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। लिखना नहीं है अभी आपको, ठीक है, समझ लो। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट, और कार का मतलब होता है करने वाला। तो अलंकार वे तत्व होते हैं जो शोभा या सजावट करने वाले होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शोभा या सजावट किसकी, किस चीज की? तो जब हम अलंकार की परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा आती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को। तो शब्द क्या आता है? काव्य। ये बताइए आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो काव्य शब्द को जानते हैं कि काव्य क्या होता है? कोई नहीं जानता? क्या होता है? पंक्ति। मतलब मैं घर जा रहा हूं, ये भी तो पंक्ति हुई, क्या ये काव्य है? नहीं। देखो, काव्य शब्द अगर हम देखें तो काव्य शब्द हमारा बना है कवि प्लस य प्रत्यय लगा है, और यह प्रत्यय लगने से शब्द क्या बनता है? काव्य। तो जो कवि से संबंध रखता है, और कवि क्या करता है? कवि लिखता है कविता। तो आप ये कह सकते हो जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात को कविता के रूप में ढाल देता है तो उन कविताओं को ही हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो जो कविताएं हैं वो काव्य कहलाती हैं, और इन काव्यों में शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अब मुद्दा आता है कि शोभा बढ़ाना किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रही हूँ। जैसे मैंने आपसे एक बात कही, एक पंक्ति हम कहते हैं कि जैसे ही उसने सुना कि उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी। इस वाक्य में कुछ खास बात नहीं है, आपको एकदम साधारण तरीके से समझाई गई है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे कहें कि जैसे ही उसने सुना कि उसके प्रेमी की मृत्यु हो गई, वह उसकी आंखें मेघों के समान बरसने लगी। अब जो यहाँ पे पंक्ति बोली है कि उसकी आंखें मेघों के समान बरसने लगी, ये पंक्ति आपको क्या बता रही है? कि वह रोने लगी, यानी विलाप करने लगी। तो हमने कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा इस पंक्ति में कि रोने के बारे में, लेकिन आपने उस भाव को समझ लिया। और पहली पंक्ति से ज्यादा अच्छी या भाव रूप मतलब कहें भाव लिए हुए पंक्ति हमें दूसरी पंक्ति लगती है। तो इसी प्रकार से जब कोई कवि अपने मन की बातों को इस तरह से व्यक्त करता है, कुछ अलग तरीके से, अलग ढंग से, तो उसी को हम कहते हैं, यानी उस तरह के तत्वों को, जैसे हमने कहा कि मेघों के समान बरसना, ये जो हमने पंक्ति यहाँ पे जोड़ी, तो इसी तरह के तत्व हमारे क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब बात समझ में आ गई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अलंकार में, किस चीज को हम पढ़ेंगे। तो ये बात आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता चलेगा कि अलंकार वास्तव में है क्या, तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। आप कितने रात दिन पढ़ते रहो कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार, जितने भी अलंकार हैं पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अलंकार हम किस वजह से पढ़ रहे हैं और इनमें अलंकार कैसे छिपा हुआ है। तो ये बात तो मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि हम पंक्तियों में आप किस तरह से खोजेंगे। जो भी कोई, अब आप इसको बोल सकते हैं कि पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न करना, इसे भी हम क्या कहेंगे? अलंकार ही कहेंगे, कि जैसे हमने अपनी बात को बिल्कुल अलग हट के कहा है, ठीक है। तो यही आपसे पूछ लिया जाता है एक प्रश्न कि अलंकार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से, अलम प्लस कार। तो अब लिखना शुरू करना। अब हम इसको समझते हैं। अब इसमें यहाँ पे पंक्ति लिखनी है आपको, यहाँ से शुरू करिएगा, ठीक है। मैंने मना किया था ना कि लिखना नहीं है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। लिखो इसमें, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा बढ़ाना, तथा कार का अर्थ है करने वाला। करने वाला। पूर्ण विराम लगा के अब नीचे लाइन से लिखना है। लिखिए आप परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के उद्धरण चिन्ह में बंद कर दीजिए परिभाषा को। उद्धरण चिन्ह पता ही है आपको, ठीक है। अब ये आपको खुद पता होना चाहिए कि डबल में कि सिंगल में, क्योंकि ये परिभाषा है और मैंने आपको लिखाया है कि जब दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है वो परिभाषाओं में लगाया जाता है, ठीक है। किसी विशेष उक्ति में या परिभाषा में हम इसका प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? चलो आप ध्यान देते हैं। अगर हम अलंकार के प्रकार की बात करें, अब 2 चीज आ जाएंगी कि एक तो अलंकार के प्रकार और एक आ जाएगी अलंकार की संख्या, ठीक है। तो अलंकार की अगर संख्या की हम बात करेंगे तो हम पाते हैं कि अलंकार 75 से भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 75 से भी ज्यादा। सारे अलंकार हम यहाँ पे पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारी परीक्षा में उतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे अलंकार पढ़ेंगे 20 से 22 अलंकार। लेकिन आपकी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। मैं आपको बताऊंगी कि किस परीक्षा में कहाँ तक कितना कितना अलंकार पूछा जाता है। आपको अपनी परीक्षा के हिसाब से ही उसको ऐसे याद करना होगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे सारी चीजें, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो हम पढ़ेंगे सारा। पर किस परीक्षा में कितना फोकस होता है ये भी साथ के साथ बताऊंगी। तो संख्या की तो बात हम यहाँ करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो अलंकार अपने आप में 70 से 75 से भी ज्यादा है, तो हम कितने ज्यादा अलंकार इसमें पढ़ सकते हैं। हम मुख्य मुख्य अलंकार पढ़ेंगे, पर जब अलंकार इतने ज्यादा होते हैं तो उनको हम 3 प्रकार में बांटते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब होता है जिन पंक्तियों में शब्दों के माध्यम से अलंकार उत्पन्न किया जाता है, समझ गए? यानी जहां पे केवल शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए और वहां पे अलंकार उत्पन्न हो, तो वो हमारा शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें अर्थ यानी शब्द का जो अर्थ होता है उस अर्थ के माध्यम से हम जो शोभा बढ़ाते हैं, चमत्कार करते हैं या अलंकार उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो अर्थ के माध्यम से। और उभय अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें शब्द भी होता है और शब्द के अर्थ में भी, ठीक है। तो चमत्कार जो उत्पन्न होता है वो शब्द और अर्थ दोनों में होता है, तो वो उभय अलंकार होते हैं। तो हमारी परीक्षा में जो महत्वपूर्ण होते हैं शब्द अलंकार के अंदर 4 होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ऐसा नहीं है कि बस इतने ही हैं शब्द अलंकार, और भी है इससे ज्यादा, पर हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये है। हम अगर यूपी की परीक्षाओं की बात करेंगे तो यूपी की परीक्षाओं में ये 3 हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अगर अध्यापक वाली परीक्षाओं में और एमपीएसआई, तो ये चारों महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, राजस्थान की परीक्षा में अलंकार आते नहीं है, रीट में आते हैं लेकिन एसआई में नहीं आते, उसमें अलंकार आता ही नहीं है, उसमें पार्ट 3 कोई आता ही नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसी तरह से एक-एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की यहाँ पे हम बात करेंगे। आपने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ा है अनुप्रास अलंकार के बारे में, क्या हम वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ पे अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास होता है। तो पहले आप इसकी परिभाषा लिखो, फिर इसके बारे में हम समझेंगे। लिखो, इसमें अनुप्रास अलंकार में लिखना है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है, लगातार कई बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। पूर्ण विराम लगा दीजिए। ऑनलाइन में छात्र ने पूछा है कि जीडी में आएगा क्या, तो ध्यान रखिएगा जीडी में आपका नहीं आएगा। आप में से कितने छात्र हैं जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए, आप वाक्य शुद्धिकरण तक जो पढ़ चुके हैं आपकी जीडी में वहीं तक आएगा। और ध्यान दीजिएगा, उसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जब बात हुई है तो, क्योंकि जीडी का पेपर नजदीक आ गया है तो आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी। तो जिन्होंने वर्णमाला से क्लास ली है उनके लिए ध्यान दीजिएगा, जीडी में आपके 2 ही पॉइंट हैं इस बार आपकी परीक्षा में, 20 अंक। ठीक है, मतलब सॉरी 20 प्रश्न है 40 अंक के। ध्यान दीजिएगा, 40 में से 40 अगर आप ले आते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर रहेगा आपके लिए। तो इसमें से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें जिस तरह के आपके प्रश्न आ रहे हैं उन छात्रों के लिए तो बहुत डरावने हैं जिन्होंने हिंदी कभी पढ़ी नहीं है और उन्हें अपने आप पर यह विश्वास रहता है कि हिंदी तो मैं बिना पढ़े लिखे कर लूंगा। उन छात्रों के लिए बहुत डरावना है और इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन जिन छात्रों ने हिंदी पढ़ी है उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। समझ लो, पॉइंट आपका क्या है, व्याकरण लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट है शब्दावली, शब्दावली, और तीसरा पॉइंट है बोध क्षमता, मतलब जिसे आप गद्यांश कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की जो ये परेशानी है, जिस चीज को लेकर छात्र घबरा रहे हैं, बस आपकी उस परेशानी को दूर करने के लिए मैंने कल रात भी देखा था और आज दोपहर में भी मैं देख रही थी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और उनकी मैंने लिस्ट बनाई है कि वो किस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे और कहाँ छिपा हुआ है वो पॉइंट जो आपकी इस परीक्षा में आता है। तो मैंने ये वाली चीज देखी है कि व्याकरण से तो आपको केवल वाक्य शुद्धिकरण ही करना है, समझ गए। और वाक्य शुद्धिकरण डायरेक्ट भी नहीं आने वाला, वो भी आएगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे आएगा, 2-4 प्रश्न ऐसे आ जाएंगे जैसे आपने किए अभी अभ्यास। ठीक है, शब्दावली में आपके 4 पॉइंट हैं, कौन से याद करने हैं, नोट डाउन कर लो। ये बुक शब्दावली लेके आए होंगे आप, ठीक है। तो शब्दावली का जहां पे अध्याय सूची दे रखी है वहां पे बस छोटा सा लिख लो, आप जीडी करके लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि शब्दावली में कौन सा टॉपिक आपको याद रखना है। शब्दावली में सबसे पहले वर्तनी शुद्धिकरण, ठीक है, उसके सामने लिख लो जीडी। दूसरा है आपका पर्यायवाची, तीसरा है आपका विलोम, चौथा है आपका मुहावरे, और पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, बस इतना, इसके अलावा कुछ नहीं, सारा आप एकदम से रट डालना। वर्तनी शुद्धिकरण के जितने भी आपके दिए हुए हैं एक बार से एक तरफ से सबका अभ्यास कर लेना, और जो ये मैंने टॉपिक दिया शब्दावली में ही आपका पूरा हो जाएगा। गद्यांश जब मैंने आपका देखा तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। गद्यांश में आपके 4 प्रश्न या 5 प्रश्न हैं। अब क्योंकि ये पिछले साल जब हम 2017, 2018 या 19, 20, 21 की बात करें तब आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आते थे वो 25 आते थे, तो 25 में गद्यांश में 5 प्रश्न थे। अब 5 प्रश्न कम कर दिए हैं तो गद्यांश में 3 या 4 ही रहने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो रेशियो है वो कम होगा, तो 3 या 4 आपके गद्यांश से रहेंगे। पर गद्यांश को जब गौर से देखा गया तो ये गद्यांश वैसा नहीं है जैसा आपकी और परीक्षाओं में आता है। इसमें क्या है, केवल एक ही प्रश्न आपका गद्यांश से है, बाकी और प्रश्न क्या है, आपको गद्यांश में कोई ऐसा शब्द दिया होगा जिसका पर्यायवाची बताना है तो पर्यायवाची दिया है, ऐसा कोई शब्द होगा जिसका विलोम हो सकता है तो विलोम बताना है, और ऐसा कोई शब्द होगा जिसके स्थान पर बदलकर आप दूसरा शब्द भी रख सकते हैं, वैसा दिया है। क्योंकि जो मैंने कॉमन देखा वो ये देखा कि गद्यांश में भी आपकी क्या है, शब्दावली है, या तो मुहावरा अगर कोई दे रखा है तो मुहावरा पूछ रहा है, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निर्धारित करना है तो वो पूछ रहा है गद्यांश में से ही, तो वो तो और भी सरल हो गया क्योंकि आपको गद्यांश में दे रखा है, उससे आपको मदद मिल जाएगी। तो इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद अब बात आती है वाक्य शुद्धिकरण के बाद, अब 2 पॉइंट उसमें आते हैं। जब आप देखेंगे ना तो किसी सिलेबस में आपको लिख के दिया है, ये जो विगत परीक्षाओं में जो आपके प्रश्न आए हैं उसमें दिया है। एक पॉइंट है आपका रिक्त स्थान। इसको लेकर हमारे छात्र बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि रिक्त स्थान आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, अगर आपको वाक्य शुद्धिकरण आता है सही करना तो आप रिक्त स्थान भी कर लेंगे। आपको संज्ञा से लेकर वाक्य तक की चीजें पता होनी चाहिए, उसी में आपका रिक्त स्थान हो जाता है। और एक शब्द है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन करके दिया है, उसमें प्रश्न दिया होता है कि इस पंक्ति में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित कीजिए, ऐसे दिया रहता है। अब प्रतिस्थापित का मतलब होता है के बदले में आने वाला शब्द। अब उदाहरण आपको समझा देती हूँ, जैसे मान लो कि अगर इस तरह से दिया है, एक वाक्य दे दिया कि यह धोबी बड़ा दयालु है किंतु इसकी स्त्री बड़ी ही क्रूर है। अब जो शब्द उसमें रेखांकित करेगा इसकी स्त्री, उसको रेखांकित कर दिया, और आगे 4 ऑप्शन में देगा धोबिन, धोबाइन, धोबिनाई, 4 वर्ड ऐसे लिख दिए उसने, और आपसे पूछेगा कि इसके स्थान पर क्या आ सकता है। तो धोबी की स्त्री को आप धोबिन कह सकते हो, तो बस इतना ही आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो बताओ इस तरह के जब शब्द आएंगे वो कोई मुश्किल होंगे? ये क्या है, एक तरह का पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची। तो ध्यान रखिएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं आपको ये बताती हूँ कि हिंदी को लेकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। घबराना अगर है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेकर। हिंदी को ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एक फ्रेम में डालकर आपको 3-4 सेट करवा दूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो वो मैं आगे अगले वीक में आप लोगों को करवा दूंगी। तो उसके लिए आप ऑनलाइन देख सकते हैं, यूट्यूब पे करवाऊंगी। आपको अगर पीडीएफ लेनी होगी तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है, वो भी मिल जाएगी। उसके क्लास में भी करवा दूंगी आपको, ठीक है। जैसे क्लास रहेगा उसमें, या तो ऐसा भी मैं करने वाली, मैं सोच रही थी कि 1 बजे का टाइम मेरे पास खाली है, 1 से 2 बजे का टाइम, उस टाइमिंग में मैं आप लोगों की एक क्लास ले लूंगी, एक्स्ट्रा क्लास, जितनी भी 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन जितनी भी हो सकती है, तो वो एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी। तो आप में से जो आना चाहे वो आ सकता है, ठीक है। चार्ज नहीं लगेगा, फ्री रहेगी, ठीक है। बात ये नहीं है वो चार्जेबल नहीं है, फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, चार्जेबल उनके लिए हो सकती है अगर ऑनलाइन जाएगी तो, क्योंकि ऑनलाइन में तो मेरे बस की बात नहीं है ना, वो सर्वर पे जाएगी तो वहाँ तो खर्चा होता है ना। ऑफलाइन में क्या होगा, यहाँ मेरी मेहनत होगी, ठीक है। तो आप लोग आ सकते हैं तब कर देंगे, तो वो मैं बता दूंगी आपको। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल है, और 20 में से 20 आप करके आओगे, या आप लिख लो अगर आपने तरीके से समझ लिया तो, ठीक है। चलो अब इसके बाद
आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझा रही थी, अब छात्र ने पूछा था तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे छात्र ने पूछा है कि मैम संधि भी आएगी। देखो बच्चा, ये मैं बता देती हूँ, जब उसने व्याकरण लिखा है तो व्याकरण का मतलब वर्णमाला से लेकर वाक्य शुद्धिकरण तक हर टॉपिक होता है। पर अगर हम पुराने पेपर को देखें जो पिछले 4-5 सालों से आ रहा है, उस पेपर की स्टडी करने पे हमें पता चलता है कि संधि से कोई प्रश्न नहीं आया है ऐसे डायरेक्ट, वो अलग अलग से आता है। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का भी अध्ययन करेंगे और आप लोग तो पढ़ चुके हो, तो आपको डरने की क्या जरूरत है, चाहे वो संधि पूछे, चाहे उपसर्ग पूछे या प्रत्यय पूछे, कुछ भी पूछे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम अभ्यास कर लेंगे सारा। अब चलिए देखिए, अनुप्रास अलंकार में आपने क्या परिभाषा लिखी कि जहां किसी एक वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, जय जय भारत भूमि भवानी, ठीक है, अमरों ने तेरी महिमा बारंबार बखानी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अलग अलग होता है, जैसे मान लो ये या और ये या आ रहा है, ये भी लगातार आ रहा है। तो जब हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं तो कई बार होता है कि कुछ लोग लगातार आने वाले किसी भी वर्ण को अगर जैसे शब्द में कहीं पे भी बार बार दिखाई दे, जैसे मान लो ये माँ आ गया, ये माँ आ गया, यहाँ पे माँ आ गया, ये माँ आ गया, तो ऐसी चीजों को भी बता देते हैं कि ये भी अनुप्रास है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में हम अनुप्रास अलंकार नहीं लगाते हैं। अनुप्रास अलंकार हम कब लगाते हैं, जब किसी शब्द की शुरुआत हो रही है। ठीक है, जैसे ये शब्द की शुरुआत है तो ज वर्ण आ गया, तो यहाँ पे ज वर्ण आ गया, तो लगातार बीच में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति जैसे भारत भूमि भवानी। अब इसमें इसके साथ आ है, इसके साथ उ है, इसके साथ अ है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जब हम इसे खोल के लिखेंगे तो पहला वर्ण क्या है, भ, इसमें भी पहला वर्ण क्या है, भ, इसमें भी पहला वर्ण क्या है, भ। तो ये इस तरह से भ वर्ण लगातार उसकी शुरुआत में लगातार आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर दो या दो से अधिक बार, जितनी बार भी अगर हो जाता है, कम से कम 2 बार और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी, जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां हम क्या मानते हैं, अनुप्रास अलंकार मानते हैं। अब अनुप्रास अलंकार में एक और स्थिति ऐसी होती है कि अगर कोई शब्द लिखा है, शब्द का अंतिम वर्ण भी अगर मैच करता है, ठीक है, अंतिम वर्ण नहीं, अंतिम व्यंजन भी अगर ऐसे ही लगातार आता है तो वहां पर भी कुछ लोग अनुप्रास मान लेते हैं, पर अधिकतर हम देखते हैं तो शुरुआत वाला ही माना जाता है। ठीक है, दोनों स्थिति मैंने बता दिया, डाउट आपका कुछ नहीं रहेगा। अब इसके बाद आता है अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं। आपकी परीक्षा के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन कौन से, क्योंकि ये अनुप्रास अलंकार तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं और ये आपको याद है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, आप देखते ही पहचान लेते हैं इसे। थोड़ा सा मुश्किल आता है इसके भेद में, तो इनको करेंगे हम। इसमें लिखो जल्दी से। अब एक बात ध्यान देना, जब मैं आपको बताऊंगी इनकी परिभाषा तो हो सकता है कि आप लोगों को मुश्किल लगेगी, थोड़ी देर के लिए मुश्किल लगेगी, लेकिन लास्ट में आपको एक जादुई ट्रिक बताऊंगी जिससे आप पांचों को याद कर लेंगे। तो तब तक सब्र कर लेना, तब तक लिखते हैं। छह का अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए सबसे पहले और इसको देखते हैं। लिखो इसमें, जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में आए, जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में आए, जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में आए, वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है, वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। देखो उदाहरण में ध्यान दो, जैसे दिया है सूर समर करनी करई, स वर्ण की आवृत्ति और क वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, लगातार 2 बार हो रही है, तो यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, तो इसमें कौन सा हो गया, 6 का अनुप्रास अलंकार। चारू चंद, अब यहाँ पे की आ गया, तो ध्यान देना बीच में एक वर्ण आ गया, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि चारू चंद, तो च वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 बार हुई, तो ये हमारी पंक्ति क्या हो गई, इसके अंदर 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, इसके बाद वृत्यानुप्रास दूसरा, इसमें लिखे, जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार हो, जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार हो, जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार हो, अथवा जहां एक वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार हो, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब मुझे बताइए, मैंने 2 पंक्ति लिखवाई हैं, ठीक है, दोनों पंक्तियों में अंतर समझ में आ गया आपको। हमने पहली पंक्ति में कहा कि 2 से अधिक बार, तो 2 से अधिक बार का मतलब क्या हो गया, या तो 3 या 3 से ज्यादा, और दूसरी पंक्ति में हमने कहा 3 या 3 से अधिक बार। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम दोनों पंक्ति लिख रहे हैं तो मैंने इसलिए लिखवाया है कि अलग अलग किताब में आपको अलग अलग परिभाषा देखने को मिलेगी, किसी में 2 से अधिक बार लिखा मिल सकता है, किसी में 3 या 3 से अधिक बार, दोनों ही बातों का एक मतलब होता है। ठीक है, चलो तो जैसे इसमें हम उदाहरण देखेंगे, जैसे दिया है भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। अब यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति लगातार कई बार हो रही है, यानी 3 से ज्यादा बार हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति 3 से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, आराम से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा 6 का और वृत्त में अंतर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें, बहुत सारे डाउट होंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे, पहले हम सारा पढ़ लेते हैं उसके बाद समझेंगे। तो लाटानुप्रास अलंकार में लिखिए परिभाषा, लिखिए जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति, जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर होता है, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है।
वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। देखो ऐसे समझना है, इसकी परिभाषा जो कह रही है आपको परिभाषा से समझना है, हर बात को हर चीज को परिभाषा से आपको समझ के चलना है, जिससे आपकी परीक्षा में जब प्रश्न आता है ऐसा जरूरी नहीं होता है कि केवल आपको पंक्ति दी हुई हो, परिभाषा भी कई बार दे दी जाती है और आपसे पूछ लेगा कि यह परिभाषा किस अलंकार की है। तो हमारी परिभाषा कहती है कि किसी वाक्य या उपवाक्य, वाक्य का मतलब हो गया पूरा वाक्य, जैसे यहाँ पे दिया राम भजन जो करत नाही भव बंधन भय ताहि, और दूसरी पंक्ति में भी क्या लिखा है राम भजन जो करत नाही भव बंधन भय ताहि, कोई शब्द तो इधर उधर नहीं है, तो यानी पूरे वाक्य की आवृत्ति दोबारा हुई है। उसके बाद होता है कि कोई उपवाक्य, जैसे दूसरा दिया है कि पूत कपूत तो काहे धन संचय, तो हम देखते हैं तो काहे धन संचय, और यहाँ पे पूत सपूत, तो यहाँ पे क्योंकि सपूत अलग हो गया तो काहे धन संचय, ये बिल्कुल सेम टू सेम आवृत्ति हुई है, तो ये हो गया उपवाक्य यानी आधा वाक्य, उपवाक्य का मतलब हो गया आधा वाक्य। तो जब किसी पंक्ति में या तो पूरा का पूरा वाक्य रिपीट हो और या आधा वाक्य रिपीट हो, दोबारा आया हो, तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अब जब आप दोबारा आने वाली चीज पढ़ेंगे तो एक अलंकार पढ़ेंगे हम यमक अलंकार। यमक अलंकार कहता है कि अगर कोई शब्द एक बार आके और दोबारा प्रयोग में आ रहा है तो उसके अर्थ दोनों जगह अगर अलग अलग होते हैं तो वो यमक हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर पंक्ति भी पूरी की पूरी पंक्ति रिपीट हो जाए और उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग जा रहा हो तो वहां यमक हो जाता है। तो फिर तो इससे आपको डर रहेगा कि हमको कैसे पता चलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कहता है कि ऊपर जो शब्द आया है राम और यहाँ पे जो राम, तो राम का मतलब जो राम है मतलब ईश्वर, वो ऊपर भी इसका अर्थ ईश्वर है और नीचे भी इसका अर्थ ईश्वर है। यहाँ पे भजन का अर्थ जो है वो यहीं पे है। करत नाही मतलब जो करते नहीं है, पूरा वही अर्थ आ रहा है। भवबंधन, भवबंधन का मतलब होता है सांसारिक जो भवबंधन होता है, तो इस भवबंधन का भी मतलब यही होता है। भय माने डर, इस भय का मतलब भी डर है, और ताही माने सताना, तो ताही माने का मतलब भी सताना, यानी दोनों कहने का मतलब है, जैसे परिभाषा ने कहा कि ऊपर जो लिखा है जिस अर्थ में आया है नीचे भी उसी अर्थ में आता है, लेकिन उसके मूल अर्थ में अंतर होता है। तो मूल अर्थ में अंतर कैसे होता है कि जब हम पहले पढ़ेंगे तो बात कुछ और कह रहा होगा और जब दूसरी पंक्ति में पढ़ेंगे तो बात कुछ और कह रहा होगा। तो ये अंतर किस कारण से होता है? ये अंतर होता है या तो कॉमा से, ठीक है, कि आपका अल्पविराम कहाँ पे लगा हुआ है, या ये अंतर होता है कोई शब्द अंतर आ जाने से, उस वजह से। जैसे देखो मैं अब इसका अर्थ बताते हुए आपको समझाती हूँ। कह रहा है कि राम भजन जो करत नहीं, तो यहाँ पे हमारा अल्पविराम लगा है कि जो राम का भजन नहीं करते हैं। आगे कहता है भव बंधन भय ताहि, जो संसार का बंधन है, जो सांसारिक भव बंधन है, या कहे कि मोक्ष प्राप्ति या इस तरह का जो हमारे दिमाग में डर लगा रहता है, वो उन्हीं को सताता है जो ईश्वर का भजन नहीं करते हैं। आगे पंक्ति कहता है कि राम भजन जो करत, अब यहाँ तक आया है कि ईश्वर का भजन जो करते हैं उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का भव बंधन नहीं सताता, यानी उन्हें फिर कोई जो नेगेटिव चीजें हैं वो नहीं सताती हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ऊपर जो अर्थ था उसमें और नीचे वाले अर्थ में अंतर आ गया। तो बस यही बात हमें समझनी होती है कि हमारा जो लाटानुप्रास है वो ये है कि शब्द के अर्थ तो वही होते हैं, सारे शब्दों के अर्थ नहीं बदलते, लेकिन उसका मूल भाव बदल जाता है और पंक्ति पूरी की पूरी क्या होती है, दोबारा आती है। तो वहां पे हमारा लाटानुप्रास अलंकार माना गया है। पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। यदि पुत्र कपूत है, कपूत का मतलब बुरा पुत्र है, तो धन का संचय क्यों करते हो। और पूत सपूत यानी यदि पुत्र सपूत है, अच्छा है, तो काहे धन संचय, फिर धन का संचय क्यों करते हो। तो यहाँ पे कवि कहता है कि यदि आपका पुत्र अच्छा है तो धन का संचय नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने आप कमा खा लेगा, और यदि पुत्र कपूत निकल जाए मतलब बुरा निकल जाए तो भी धन का संचय नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आपने खून पसीने से कमाया वो क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। तो देखो कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे। तो जो पंक्तियों से अर्थ में आपको कुछ ज्ञान मिले तो वो भी जीवन में धारण करना, पता चले कि ऐसे करते हैं ना। हमारे मम्मी पापा को देखोगे अपने जीवन में दिन रात लगे पड़े बच्चों की खुशी के लिए करना है, बच्चों की खुशी के लिए करना है, खुद की खुशी के लिए। अगर आप उनके वो देखोगे उनके जूते में छेद मिलेगा तो भी कहेंगे अरे अभी तो चल जाएंगे, गठवा लाऊंगा ना तो 6 महीने और चलेंगे। अपने लिए नए जूते भी नहीं ला सकते, लेकिन बच्चे के लिए अगर थोड़ा सा छिल भी गया, बच्चे ने कहा मैं नहीं पहनूंगा अब, तो नहीं आ जाएंगे। देखते हैं ना, तो क्या करते हैं पिताजी दिन रात मेहनत कर करके, और यही बच्चा जब इसका अपना बच्चा हो जाएगा तो पिताजी को पूछेगा भी नहीं कि अरे तुम कौन हो, क्या तुमने हमारे लिए तो क्या किया। तो इसलिए कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। अपने आप कर ले जो करना है। तो नेक्स्ट नंबर 3 पंक्ति, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। मन में बोलो, ठीक है, मेरे आवाज से रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पंक्ति कहती है, आप देखो कॉमा लगाया वही ऊपर वाली चीजें हैं। पंक्ति कहती है यहाँ पर कि पिया निकट जाके, पिया मतलब प्रियतम के लिए आया है, प्रेमी के लिए आया है, जिनके प्रेमी या प्रेमिका उनके पास हैं, तो नहीं घाम चांदनी ताही। देखो घाम चांदनी का अगर हम अर्थ देखें, भावार्थ आता है विरह से आता है, दुख दर्द से आता है। विरह मतलब अपने प्रेमी या प्रेमिका के दूर होने का जो दर्द होता है, गम। तो जिनके प्रियतम उनके पास हैं उन्हें तो इस तरह का गम नहीं सताएगा। आगे कह रहा है पिया निकट जाके नहीं, अब जिनके प्रियतम उनके पास नहीं है उन्हें इस तरह का जो दर्द है वो सताएगा। ठीक है, तो दोनों पंक्तियों में मूल भाव जो है वो क्या हो गया, अंतर हो गया। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये क्या है, हमारा लाटानुप्रास है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जिन शब्दों का अर्थ मैं बताती हूँ तो राउंड करके लिख लिया करिए कि उसका भाव क्या है, अर्थ क्या है। नेक्स्ट, अब ये नहीं कि आप आनंद लेने में ही बस मशगूल हो जाएं और फिर 10 दिन बाद कहें अरे मैडम ने क्या समझाया था समझ में नहीं आया। चलो अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखो जल्दी। लिखो, जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति, जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है, जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, अंत्या जो शब्द है यानी अंत्य, इस अंत्य शब्द का मतलब होता है अंतिम, अंत का। ठीक है, तो अंत्य में अनुप्रास जोड़ के बनाया गया है अंत्यानुप्रास। परिभाषा कहती है कि अंतिम अक्षर की आवृत्ति होती है। जैसे पंक्ति दी है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती में आती अंतिम वर्ड, ठीक है, और जाकी ज्योत बरे दिन राती। यहाँ पर अगर हम इसको खोलकर देखेंगे तो आती और आती इनकी आवृत्ति हुई है। तो यही जो आवृत्ति होती है पंक्ति के लास्ट में, इसे आप तुकबंदी भी कहते हैं। तो ये चीज आपको लगभग हर पंक्ति के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसे आप कह सकते हो कि पंक्ति के अंदर कुछ और मिले ना मिले, अंत्यानुप्रास अलंकार आपको जरूर मिलता है क्योंकि हर पंक्ति में इसी तरह की आवृत्ति होती है। जैसे दूसरा दिया है, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में। तो यहाँ पर श में और श में ये आवृत्ति दोबारा हो रही है, तो इन पंक्तियों में क्या हो गया, अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। तो इसे आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 5 आता है शत्यानुप्रास अलंकार।
मत बातें करो, लिखो इसकी परिभाषा। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में लिखना है आपको। लिखो, जब एक ही वर्ग, ठीक है, और वर्ग में आपको लिखना है इस वर्ग के आगे ब्रैकेट में आपको लिखना है माधुर्य वर्ग। माधुर्य वर्ग, माधुर्य वर्ग क्या होता है? एक तरह से आपका, आप लिख करके लिखो या इसी में लिख लो ऐसे ही, त वर्ग। जब एक ही वर्ग, माधुर्य वर्ग अर्थात त वर्ग, ब्रैकेट बंद, के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है या लगातार होती है, के वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पे हमने कहा है त वर्ग। त वर्ग के वर्णों के बारे में पता है आपको? कौन कौन से होते हैं? जरा लिखवाओ। त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण होते हैं। अच्छा ध्यान देना, हिंदी आप लोगों को समय समय पर तोलती रहती है कि वर्णमाला भूले तो नहीं हो, है ना? अब पहला अलंकार ही आप पढ़ने लगे तो हिंदी ने आपको थोड़ा सा चेक करके देखा है कि आपको वर्णमाला याद है कि नहीं है वर्णों के बारे में। तो ध्यान रखना, वर्णमाला याद रखना, पूरी हिंदी वर्णमाला में ही है ना? तो फिर से आ गया आपको माधुर्य वर्ग इसको क्यों कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, साहित्य की दुनिया में त वर्ग को जो विद्वान है वो माधुर्य वर्ग कहते हैं। माधुर्य शब्द बना है मधुर से, मधुर का मतलब है मीठा, यानी त वर्ग वाले शब्द जो होते हैं वो बोलने में पढ़ने में कैसे लगते हैं? मीठे लगते हैं। यानी जब हम उनसे बने हुए यानी शब्दों का गीत गुनगुनाते हैं तो मीठे लगते हैं उनकी ध्वनि, तो इसलिए माधुर्य वर्ग इसको कहा गया है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे पंक्ति दी है, दिनांत था थे दीना नाथ डूबते सधैनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। अब ये पंक्ति दी है कवि ने, तो देखो पहले इसमें द वर्ग कहाँ है आपका? यहाँ। फिर है न कहाँ है आपका? यहाँ। फिर क्या है? त कहाँ है? यहाँ। थ दूसरा, द तीसरा, न फिर से 5वां वर्ण और था फिर से दूसरा वर्ण। तो आप देखेंगे यहाँ पर लगातार एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो रही है, ठीक है? लगातार एक ही वर्ग के व्यंजन जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो जहाँ पे इस तरह की स्थिति होती है वहां पर अनुप्रास मतलब अलंकार जो हमारा अनुप्रास होता है उसका कौन सा भाग होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। बात समझ में आ गई? अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये तो खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बताओ कठिन लग रहा है? अनुप्रास अलंकार आपको कठिन लग रहे हैं? अरे कुछ भी नहीं है इनमें, आप लोग खामखा परेशान हो जाते हो। देखो सबसे पहले ध्यान देना, कठिन उनके लिए है जिनको ऐसे दे दिया, पंक्ति दे दी, दिनांत था थे दीना नाथ डूबते सधैनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, पंक्ति में अलंकार बताइए और अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनके लिए तो समझो फंस गया, पूरी तरह से फंस गया। कितना दिमाग लगाओगे, कितनी परिभाषाओं को दोहराओगे, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आपके आएंगे 4 ऑप्शन, तुरंत पंक्ति देखने से पहले आप पहले ऑप्शन पढ़ लो कौन कौन सा अलंकार है। अब आपके लिए सोचने के लिए कितनी परिभाषा? केवल 4। अगर किसी ऑप्शन में लिखा है श्रुत्यानुप्रास तो दिमाग एकदम से पहचान लेगा कि नहीं पहचानेगा? आराम से पहचान लेगा, ये तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब आपसे जब अलंकार से मान लो ऐसे पंक्ति कभी आएगी तो अलंकार के 4-5 भेद से ही आएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर लाटानुप्रास दिया होगा तो आप क्रॉस कर देंगे क्योंकि पंक्ति तो कोई आवृत्ति नहीं है तो लाटानुप्रास हट जाएगा। फिर आप देखेंगे कि इसमें छेकानुप्रास है तो 2 बार वर्ण आना चाहिए लेकिन 2 बार लगातार नहीं। आप देखेंगे कि था और थे में आ रहा है, यहाँ बन जाएगा तो वो नहीं रखेगा छेकानुप्रास, ठीक है? वृत्यानुप्रास होगा तो वो इसमें कट जाएगा। उसके बाद अगर आपका अंत्यानुप्रास आ गया तो अंत में कोई है ही नहीं, आपको मिल ही जाएगा चौथा। समझ गए? तो डरना नहीं है किसी चीज में। अब इनको याद कैसे रखना है? देखो मैंने कहा ना जादू बताऊंगी आपको, तो लिख लो इसमें। ये जादू बस आप ही लोग जान सकते हो जब आप एक बार से पढ़ लोगे। यहाँ पे लिख लो शॉर्ट ट्रिक, 5 है, याद रखना है हमको, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल इतना ध्यान रखना है। छेका के नीचे लिख लो 2 वर्ण, लगातार जहां 2 वर्ण आएंगे वो क्या हो जाएगा? छेकानुप्रास। वृत्ता में लिख लो 3 और प्लस लगाकर, 3 या 3 से अधिक, ठीक है? ये वृत्यानुप्रास हो गया। लाटानुप्रास के नीचे लिख लो वाक्य या उपवाक्य, इसमें कुछ और देखना ही नहीं है आपको, वाक्य या उपवाक्य देखना है, उसकी आवृत्ति होनी चाहिए। अनुप्रास का मतलब होता है बार बार आना, तो वहां पे 2 वर्ण आएंगे, वहां पर 3 वर्ण। 2 वर्ण का मतलब है कोई एक वर्ण 2 बार, समझ गए ना? ये ट्रिक है, आपको पता है। आप सोचो कि 2 वर्ण का मतलब लगातार 2 बार नहीं, एक कोई वर्ण आएगा लगातार 2 बार। अंत्यानुप्रास में लिख लो अंतिम अक्षर, बस इतना याद रखना। और श्रुत्यानु में लिख लो त वर्ग, बस इतना याद रखना है आप लोगों को। अब बताओ कोई मुश्किल? इतना याद रखना है, इतना याद कर लिया तो बस अंत्यानुप्रास आपका, ये अनुप्रास अलंकार आपका तैयार। सारे भेद आ गए इसमें। बस देखो ये होता है जब आप सीख रहे होते हो थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है, बाकी आप सारी चीजों को याद कर लेंगे। बता लिया? आगे बढ़े, चलो डरना नहीं है आप लोगों को। अब एक चीज और इसमें विशेष याद रख लो जो आपको याद रखना है, ये जो आपका छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास है ना, इसको ऐसे राउंड करके इनको अनुप्रास का उदाहरण मान लेना। छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास के जितने भी उदाहरण होते हैं उनके अंदर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण माना जाता है। मतलब ऐसे जैसे आपको छेका या वृत्ता नहीं दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, और आपको छेका अनुप्रास वाला ही उदाहरण दिया कोई, तो आप उसमें क्या लगाएंगे? अनुप्रास, ठीक है? तो वो चाहे वृत्या का हो चाहे वो छेका का हो, दोनों के उदाहरण अगर ऑप्शन में छेका या वृत्ता नहीं दिया है, केवल अनुप्रास दिया है, तो वो अनुप्रास माना जाता है। और जब ये आपके बाकी 3 आएंगे तो ये अपने ही नाम से आएंगे, इनको अनुप्रास के अंदर नहीं माना जाता। समझ गए? तो ये चीज आएगी आपकी, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखते हैं, लिखो जल्दी से फटाफट से। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, किंतु प्रसंग के अनुसार
उसके दो या दो से अधिक, किंतु प्रसंग के अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ हों, दो या दो से अधिक अर्थ हों, अल्प विराम लगाओ, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा आप लोगों ने लिखी, अब इसको समझ लो, याद कैसे करना है। याद करने के लिए आपको ध्यान देना है, अगर हम इस श्लेष शब्द का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, अब इसको ऐसे यहाँ पे लिख लो, इससे ना आपको याद रहेगा, ये हिंट है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपके सामने, जैसे मान लो ये दो चीज है, ये दो रिमोट है, ठीक है, अगर मैं इनको चिपका दूं तो ये आपको कैसे दिख रहा है, एक दिख रहा है ना, तो ऐसे ही है, शब्द एक होता है लेकिन अर्थ दो चिपके हुए होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारा श्लेष अलंकार होता है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, अर्थ तो मतलब शब्द तो कोई एक होगा लेकिन इसमें अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं। अब वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे एक शब्द आया था प्रसंग, प्रसंग का मतलब है घटना, यानी जैसी बात उस पंक्ति में कही गई है उसके अनुसार आपको अर्थ निकालना होता है। तो उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण दिया हुआ है हमारे सामने पहले, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस पंक्ति में जो ये पानी शब्द है इसके तीन अर्थ हैं, और वो कैसे निकले तीन अर्थ, तो कहा है कि पानी गए न उबरे, पानी अगर चला गया तो नहीं उभर सकते, कौन, मोती, मनुष्य और चून। यहाँ पर मोती के पक्ष में अगर हम बात करें, जैसे हम संख्या लगा लें 1 2 ये 3, तो पानी का पहला अर्थ होता है चमक। ठीक है, मोती के परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि यदि चमक चली गई तो मोती किसी काम का नहीं है। दूसरा अर्थ होता है पानी का सम्मान, अगर सम्मान चला गया तो मनुष्य जो यहाँ पे दिया है वो मनुष्य के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मनुष्य के लिए, मानव के लिए कहा गया है, तो अगर सम्मान चला गया तो मनुष्य किसी काम का नहीं होता। आप देखते हैं सारी जिंदगी भर इंसान क्या करता है, अपने सम्मान के लिए जीता है, सम्मान के लिए मरता है, तो ऐसे कहते हैं इज्जत नहीं रही तो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा अर्थ जो है वो सम्मान से है। तीसरा अर्थ है पानी का जो अर्थ आप समझते हो, यानी जल, और इस चून का अर्थ हो गया यहाँ पर चूना पत्थर, यानी चूना पत्थर तभी काम का होता है जब वो पानी में डाला जाता है। अगर आप जो चूना पत्थर अगर आप रंगाई करना चाहते हैं तो जब तक पानी नहीं होगा उसके साथ तो उसका कोई काम नहीं है, आपके किसी काम का नहीं हो, तो पानी डालने पर ही चूना पत्थर काम का होता है। तो यहाँ पे कहा है कि अगर मोती में चमक है तो वो काम का है, अगर मनुष्य के साथ उसका सम्मान है तो वो काम का है, और चूने पत्थर के पास अगर पानी है उसके साथ तो वो काम का है, नहीं तो उसका कोई काम नहीं। तो यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं। तो इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि मैम हम इनके बारे में कैसे पता करेंगे, हमको कैसे पता होगा, तो आपकी शब्दावली, जो शब्दावली है, इस शब्दावली में पेज नंबर 51, ठीक है, पेज नंबर 51 मिल गया ना, अनेकार्थक शब्द। इसमें आपको पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा और चौथा सेट, ये चार सेट आपको याद करके आने हैं, या आज का होमवर्क है आप लोगों का, समझ गए। तो इनको कैसे याद करना है, हमें याद करना तो मुश्किल होगा, आपको बस पढ़ के आना है। ऐसे पढ़ना है जैसे पहला शब्द दिया है कटक, तो कटक सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई, इनको हम क्या कहते हैं, कटक। ठीक है, इनको एक शब्द हम क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। जैसे हरि शब्द दिया है, हरा, भूरा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, घोड़ा, चांद, किरण, हंस, आग, हाथी, कामदेव, मेढक, सर्प, वानर, कृष्ण, ये इतने सारे शब्द हैं। इन सारे शब्दों के लिए हम एक शब्द हरि का प्रयोग करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं हरि माने हरा, हरि माने भूरा, हरि माने विष्णु, हरि माने वानर, हरि माने कृष्ण, हरि माने सर्प, हरि माने मेढक, यानी इनके इतने सारे अर्थ हैं। इसी तरह से जैसे शब्द हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, अब बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, तो इसी तरह से आपको इन सारे शब्दों को देख के आना है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप इसे देखेंगे तो श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, इन तीनों अलंकार को पहचानने की ट्रिक अगर आपको पता करनी है तो वो आपको यहाँ से मिलेगी इन शब्दों से। अब देखते हैं दूसरा नंबर, पॉइंट नंबर 2 दिया है, सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। अब देखो यहाँ पे सुबरन शब्द है, अब अगर आपने पढ़ा होता अनेकार्थक शब्द, तो अनेकार्थक शब्द में देखो किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है सुबरन, और सुबरन के अर्थ लिखे हुए हैं। अगर आपको यही पता चल जाए कि सुबरन एक क्या है, अनेकार्थक शब्द है, चाहे अर्थ पता ना चले, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सुबरन शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हैं, और इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, तब यह आपको होमवर्क करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। तो सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, पंक्ति कहती है कि सुबरन को खोजते फिर रहे हैं कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि, व्यभिचारी, चोर, इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में सुबरन के तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ आ गया कवि के रूप में शब्द, कवि किसको खोजता फिर रहा है, शब्द को। जब कोई एक कवि होता है तो क्या खोजता है, शब्द खोजता है, उसे शब्द चाहिए होते हैं। दूसरा अर्थ आता है इसके लिए व्यभिचारी के रूप में स्त्री, जो व्यभिचारी होता है वो क्या खोजता है, स्त्री खोजता है। व्यभिचारी का मतलब समझते हो क्या होता है, व्यभिचारी का मतलब है वैसा पुरुष जो हमेशा भोग विलास में लगा होता है। तो जो हमेशा भोग विलास में लगा होता है तो उसको क्या चाहिए, स्त्री चाहिए। अब आगे यहाँ पे तीसरा अर्थ आता है, तीसरा अर्थ है सुबरन का सोना, ये धातु है, सोना चांदी जो आप बोलते हैं। चोर किसको खोजता फिर रहा है, सोना, उसे तो कहीं से सोने की चैन मिल जाए, कुछ मिल जाए तो तुरंत निकाल देगा काम, है ना। तो यहाँ पर ये तीनों लोग अपने अपने मतलब की चीज को खोजते फिर रहे हैं। तो सुबरन शब्द के तीन अर्थ हो जाते हैं, शब्द, स्त्री और सोना। ठीक है, नंबर 3 आता है, तीसरा पॉइंट है, मिटा दूं इसको। तीसरा पॉइंट है हमारा, जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। अब देखो इस पंक्ति में दो शब्द हैं, एक शब्द है बारे और दूसरा शब्द है बड़े। इन दोनों शब्दों के दो दो अर्थ हैं यहाँ पर। ऊपर वाली पंक्ति क्या कहती है, जो रहीम गति दीपक की, गति का अर्थ है यहाँ पे दशा या स्थिति, जो स्थिति, जो दशा एक दीपक की होती है, वैसी ही स्थिति, वैसी ही दशा किसी कुल, कुल मतलब परिवार या कुटुंब, किसी कुल के लिए कपूत के मामले में होती है। अगर किसी परिवार में कोई कपूत जन्म ले ले तो उस कुल की स्थिति कैसी हो जाती है, दीपक के जैसी हो जाती है। जैसे बारे उजियारे करे, अब दीपक के लिए पहला अर्थ निकल रहा है, बारे का अर्थ हो गया पहला जलाना। अगर दीपक को जलाया जाता है तो क्या करता है,
उजाला करता है, और बड़े अंधेरों होए, तो यहाँ बड़े का अर्थ है बुझाना। अगर बुझाया जाता है दीपक को तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो दीपक के अर्थ दो हो गए दीपक के परिप्रेक्ष्य में कि अगर हम उसे जलाएंगे तो उजाला करेगा, और अगर उसको बुझा देंगे तो अंधेरा हो जाएगा। अब वैसे ही कपूत होता है किसी कुल के लिए, तो पहला अर्थ आएगा इस बारे का पैदा होना। जब किसी कुल में कोई कपूत जन्म लेता है तो शोक मनाते हैं कि खुशी मनाते हैं? तो खुशी मनाते, कहते हैं ना कुल दीपक हुआ है, मतलब कुल में क्या हो गया, उजाला हो गया। जब दुर्योधन हुआ था तो क्या कहा था कि घर में तो खुशियां हुई थी ना, पहली संतान हुई है। हालांकि विद्वानों ने कहा भी था कि इसको मार दो, ये कपूत है, लेकिन पहला पुत्र था भाई। अभी किसने देख लिया बचपन में, किसने देख लिया कि कैसा है। तो वैसा ही होता है कि जब पैदा होता है तो उजाला लाता है, यानी खुशियां लेकर आता है। बड़े अंधेरों, अब इस बड़े का मतलब है बड़ा होना। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके कुकर्म सामने आते हैं, तो वो कुल पर क्या लगाता है, दाग लगाता है, यानी कुल के लिए अंधकार करता है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों के दो दो अर्थ आ रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इस पंक्ति में हमारा क्या है, श्लेष अलंकार है। दोनों शब्दों से हमें पता चलता है। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 हमारा कहता है, चिर जीवो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर दो पंक्तियां, दो शब्द हैं, वृषभानुजा और हलधर। वृषभानुजा शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ आता है गाय और दूसरा अर्थ आता है राधा। और हलधर के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ आता है बैल और दूसरा अर्थ आता है बलराम। ठीक है, पहले अर्थ लिख लो इसके, फिर उसके बाद समझाती हूँ उसका मतलब। पंक्ति कहती है चिर जीवो जोड़ी जुड़े, मतलब कभी कह रहा है कि ये जो जोड़ी है ये बहुत ही स्नेह और गंभीरता के साथ क्यों जुड़ी है। किसकी जोड़ी? कृष्ण और राधा की। तो कह रहा है कि कृष्ण और राधा की जो जोड़ी इतने गंभीर स्नेह के साथ, इतने गहरे प्रेम के साथ जो जुड़ी है, वो क्यों नहीं जुड़े, क्योंकि ये चिरकाल यानी बहुत पुराने समय से जुड़ती चली आ रही है। तो उन्होंने कहा है कि को घटिए वृषभानुजा, वृष मतलब बैल को कहते हैं, और बैल की पुत्री जो होती है क्या होती है, गाय होती है। तो बैल की पुत्री गाय, और फिर आगे कहा है वे हलधर के वीर, बैल का भाई, वीर का मतलब क्या होता है, भाई, बैल का भाई बैल ही होगा। तो गाय और बैल की जोड़ी होती है, तो गाय और बैल की जोड़ी पूरे युगों से जुड़ती आ रही है। तो यही कहा है कि जैसे गाय और बैल की जोड़ी इतने पुराने समय से जुड़ी आ रही है, ये दोनों भी तो बिल्कुल वही हैं। कैसे? ये वृषभानुजा यानी वृषभानु की जा मतलब पुत्री, वृषभानु की पुत्री कौन है, राधा, और वे हलधर के वीर, बलराम के भाई कौन है, कृष्ण। तो जिस प्रकार से गाय और बैल की जोड़ी है, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण की भी तो जोड़ी है। इसीलिए इनके बीच में जो ये इतना प्रेम है, गंभीरता के साथ, ये प्रेम इसलिए है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में दो दो अर्थ निकल रहे हैं दोनों शब्दों के, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर एकदम से बाउंस हो जाएगा। आराम से पढ़ते हैं। ये बताइए, अगर मान लो एक दिन ज्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, जल्दीबाजी तो नहीं है ना? ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, फिर इसके आगे पढ़ेंगे कल।